नहीं, आप चिल्लाते हो डांस करते हो तो मैं चिल्ला चिल्ला के एंजॉय करती हूँ। वही तो एंजॉयमेंट है उसका। मेरी कभी रिकॉर्ड होती है, जब मैं इसकी तारीफ करती हूँ कभी रिकॉर्ड नहीं होती। अभी आओ मम्मी। Oh my God! सब लोग रेडी हैं और जिनका फंक्शन है वो लोग रेडी नहीं है। बेटा अभी नया नया मतलब मैं क्या प्लीज लेट मी कॉम्प्लीमेंट। ये तो है ही प्यारी है। बस ऑलवेज मैं दूंगी अभी। नहीं चाहिए, थैंक यू। काट देना, ऐसा बहुत है। पता तुम्हारी वेट करने के चक्कर में 12 बजा दिया, नहीं तो हाँ अगर यही मैं इतनी वेट कराती तो पता नहीं वाला साथ मेरे साथ जाते नहीं, भाग जाते पहले। तो डिम्पल मल्हान एंड रुचिका राठौर वो दो लोग जिनका इक्वेशन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा डिस्कस होता है, जहां रुचिका को लेकर लोगों का ये मानना है कि उनका बिहेवियर डिम्पल मल्हान व्लॉग्स में थोड़ा सा ऑड लगता है, यानी कि बार बार हंसना, कॉन्स्टेंटली कॉम्प्लीमेंट करते रहना न सिर्फ डिम्पल आंटी को बल्कि प्रेरणा को भी। व्हाइल ऑन द अदर हैंड एक सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना है कि ट्रिगर्ड इंसान की मैरिज के बाद से ही डिम्पल मल्हान के बिहेवियर को ओवर एग्जैजरेट करके देखा जाता है और कहीं ना कहीं उनके टोन, उनके स्टेटमेंट्स को इन अ रॉन्ग वे पोर्ट्रे कर दिया जाता है, जिससे उनका बिहेवियर न सिर्फ टुवर्ड्स रुचिका गलत साउंड करने लगता है बल्कि इन जनरल भी ऐसा लगता है कि वो काफी एरोगेंट एंड रूड साउंड कर रहा है। तो क्या ये सब रियल है या फिर सोशल मीडिया ने उनके कुछ इंस्टेंसेस को पिक कर लिया है एंड इसके बाद ये परसेप्शन ही बिल्ड हो गया है? तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो रिसेंट टाइम्स में ना मल्हान फैमिली में एक वेडिंग थी जिसके अराउंड से कुछ क्लिप्स वायरल हुए हैं, जिनके बारे में मैंने अपने इस वीडियो में भी बात की थी। बट इसके अलावा भी कुछ क्लिप्स हैं जिनके अराउंड 2 डिफरेंट ओपिनियंस हैं। देखो, एक सेक्शन ऑफ लोग जो इनके रेगुलर व्यूअर हैं उनका तो यही मानना रहता है कि क्लिप्स को काफी ज्यादा एग्जैजरेट किया जाता है और फैमिली के जो व्लॉग्स हैं वो काफी ज्यादा परफेक्ट लगते हैं, सबका आपस में इक्वेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद इसी वजह से लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो अभी उन्होंने वही टिपिकल सास बहू वाला ड्रामा क्यूरेट करना स्टार्ट कर दिया है और जब से ट्रिगर्ड इंसान की एंगेजमेंट के बाद के व्लॉग्स आए हैं और रुचिका उनमें फीचर हुई हैं, तो जो भी रुचिका एंड डिम्पल आंटी की कॉन्वर्सेशंस होती हैं उनसे कुछ माइक्रो मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया जाता है और फिर पूरी थ्योरीज ही बिल्ड की जाती हैं। चाहे वो कॉन्वर्सेशन लाइट हार्टेड वे में की गई हो, कोई मजाक हो या फिर कोई और जनरल स्टेटमेंट हो, फिर भी उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड एक सेक्शन ऑफ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, कुछ कुछ कॉन्वर्सेशंस थोड़ी सी ऑफ लगती हैं, ऐसा लगता है कि वो स्वीट टोन में टॉन्ट मारने का ट्राई किया जा रहा है। एंड इवन रुचिका के बिहेवियर को लेकर भी एक क्वेश्चन टाइम एंड अगेन रेज होता आया है कि क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका राठौर ये लव मैरिज है एंड दोनों काफी लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में थे, तो क्यों रुचिका का बिहेवियर डिम्पल मल्हान के व्लॉग्स में ऐसा लगता है दैट शी इज ऑन अ कांस्टेंट प्रेशर टू प्लीज हर इन-लॉज एंड स्पेशली डिम्पल आंटी, और इस वजह से शायद कहीं ना कहीं वो जो एग्जैजरेटेड बिहेवियर उनकी साइड से आता है फिर लोग उसे क्रिंज बोलकर ट्रोल कर देते हैं। तो क्लियरली ये जो 2 ओपिनियंस फॉर्म हुए हैं ये इनके सर्टेन व्लॉग्स के क्लिप्स की वजह से हुए हैं। तो हम अभी उन्हीं कुछ क्लिप्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद आप ओपिनियन 1 कैटेगरी में हो या 2 ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो सबसे पहले तो डिम्पल आंटी के टोन को काफी ज्यादा पॉइंट आउट किया जाता है कि जब भी वो रुचिका से कुछ भी बात करती हैं तो ऐसा लगता है वो सॉफ्ट वे में कोई तो टॉन्ट मारने का ट्राई कर रही होती हैं, जिस वजह से जब भी रुचिका उनके साथ एक फ्रेम में दिखाई देती है या फिर दोनों के बीच कोई कॉन्वर्सेशन होती है तो रुचिका का बिहेवियर पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली ओवर प्रिटेंशियस साउंड करने लगता है एज कंपेयर करें आप उनके खुद के व्लॉग से, तो जहाँ पर लोगों को वो काफी ज्यादा नॉर्मल लगती हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो कुछ भी पोर्ट्रे करने का खुद को ट्राई नहीं कर रही हैं या किसी भी सर्कल में फिट इन होने का ट्राई नहीं कर रही। और ये चीज ना तब से ज्यादा पॉइंट आउट होने लग गई जब से रुचिका एंड ट्रिगर्ड इंसान की एंगेजमेंट के बाद के क्लिप्स को लेकर रुचिका को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। अब देखो, वो तो एक अलग ही इंस्टेंस हो गया था क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था कि क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान पहले ऐसा कंटेंट बनाने वालों को रोस्ट किया करते थे और अभी जब उनकी खुद की होने वाली वाइफ वही सेम कंटेंट बना रही हैं तो अब उनका क्या ओपिनियन होगा। बट इस सब में रुचिका को कैसे एक्सट्रीम लेवल पर बॉडी शेम किया गया था ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता। I mean, लिटरली उनके स्किन कलर, बॉडी टाइप को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। अब इसके बाद एक और इंस्टेंस जो लोगों ने पॉइंट आउट किया, वो रुचिका जब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी किसी टॉपिक को लेकर तो उनके स्टेटमेंट को बीच में ही कट कर देती है डिम्पल आंटी, जिसके बाद रुचिका का वो ऑकवर्ड बिहेवियर कैप्चर हो गया था कैमरा पर, जिसको लेकर लोगों ने ये कहा कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ डोमिनेंस विद पोलाइटनेस। हालांकि इस पर अनदर सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना था कि व्लॉग
व्लॉग्स एडिटेड होते हैं तो आपको नहीं पता कि कॉन्वर्सेशन कितनी लॉन्ग हो और कहाँ से वीडियो में कट्स लगाए गए हो। तो ऐसे किसी एक वायरल क्लिप को लेकर डिम्पल मल्हान के बिहेवियर को ये पोर्ट्रे कर देना कि वो हमेशा रुचिका को ही पॉइंट आउट करती हैं, ये गलत है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट जो लोगों की साइड से काफी बार रेज हुआ है, इस कैसे रुचिका जब डिम्पल आंटी फ्रेम में नहीं होती तो काफी कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट और नॉर्मली चैटिंग वे में बिहेव करती हैं, बट एज सून एज डिम्पल आंटी फ्रेम में आती हैं शी बिकम्स हाइपर इंटरैक्टिव और ऐसा लगता है कि फोर्सफुली ज्यादा स्माइल किया जा रहा है, ज्यादा नॉट किया जा रहा है, ज्यादा ही एक्नॉलेज किया जा रहा है, जो एक पॉइंट पर लोगों को थोड़ा सा फेक और ऑफ लगता है। ना ये चीज ज्यादा हाईलाइट इस वजह से भी होती है कि ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका का काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो ऑफ कैमरा तो इनकी फैमिलीज एंड इनके बीच में भी काफी अच्छा खासा इंटरेक्शन होगा, तो क्यों अभी ऑन कैमरा रुचिका का डिम्पल आंटी के साथ बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। ना उसी इस पर सेकंड ओपिनियन ये आता है कि जरूरी नहीं है कि जितना कैमरा फ्रेंडली डिम्पल आंटी है उतना ही रुचिका हो। हाँ, हो सकता है कि वो पहले से वीडियोस बना रही है, सोशल मीडिया पर है, तो उसे आइडिया है उतना, बट फिर भी व्लॉगिंग यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपको रिकॉर्ड किया जाता है तो आपको भी लगता है कि आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, तो शायद कहीं इस प्रेशर में तो ऐसा नहीं होता। अब एक और इंस्टेंस था जहाँ पर व्लॉग रिकॉर्ड कर रही होती है रुचिका और बैकग्राउंड से डिम्पल आंटी ये बोलती हैं कि रुचिका तो कैमरा ऑन होते ही बिजी हो जाती है। इसको देखकर एक सेक्शन ऑफ लोगों को ये लगा कि अगर ये टॉन्ट नहीं है सॉफ्ट टोन में तो क्या है। नाउ क्लियरली इन सारे इंस्टेंसेस में डिम्पल मल्हान व्लॉग्स के कुछ क्लिप्स को लेकर डिम्पल आंटी को ही पॉइंट आउट किया जाता है और स्लाइटली स्ट्रेंज बिहेवियर टुवर्ड्स रुचिका एंड रुचिका के बिहेवियर को भी पॉइंट आउट करते हुए लोग यही बोलते हैं कि उनकी ये ओवर एक्सप्लेनिंग, ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग बिहेवियर एंड इवन सडनली लाफिंग व्हेन नॉट रिक्वायर्ड एंड कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर अप्रूवल बिफोर सेइंग एनीथिंग इन द फ्रेम, ये सब कुछ ज्यादा ही पॉइंट आउट होती हैं, जिस वजह से इन दोनों के इक्वेशन के अराउंड काफी ज्यादा डिस्कशंस होते हैं। हालांकि इस सब में लोग ट्रिगर्ड इंसान को काफी ज्यादा प्रेस करते हैं, जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जहाँ उनके बिहेवियरल शिफ्ट को लोग काफी ज्यादा प्रेस करते हैं एंड जिस भी वे से वो बैलेंस बनाकर रखते हैं दोनों इक्वेशंस में बिटवीन हर मदर एंड हर वाइफ, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव एंड अपलॉडिंग लगता है लोगों को। ना देखो, जनरली आप बात करोगे ना तो व्लॉग्स एडिटेड होते हैं, मोमेंट्स काफी ज्यादा स्टेज्ड होते हैं और कभी कभी क्यूरेटेड होते हैं, तो मे बी ये सब कुछ नेचुरल एडजस्टमेंट भी हो सकती है जो इनिशियल फेज में होती ही है, या मे बी ये कोई पर्सनैलिटी क्लैश भी हो सकता है, या फिर कंटेंट का प्रेशर भी हो सकता है, या फिर इंटरनेट की ओवर एनालिसिस भी हो सकती है। तो नोबडी कैन एक्चुअली टेल कि रियल लाइफ में जो भी चीजें दिख रही हैं वो रियल लाइफ में भी होती हैं या नहीं। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि डिम्पल आंटी और रुचिका की ये जो इक्वेशंस को लेकर इतनी सारी चीजें पॉइंट आउट की जाती हैं, ये वाकई हो रही हैं या फिर जस्ट इंटरनेट की इमेजिनेशन है। और अगर कोई फीडबैक देना चाहो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड हाइप द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।